नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वीरवार को अपनी मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल में धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसोसिएशन के हरियाणा सचिव ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान योद्धा का दर्जा दिया गया, लेकिन अब उनकी जायज मांगों को भी अनदेखा किया जा रहा है। धरनारत कर्मचारियों ने सरकार पर शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एमपीएचडब्ल्यू स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है, बावजूद अनदेखी सरकार पर भारी पड़ सकती है। मैं सहदेव आर्य सांगवान, जनरल सेक्रेटरी एमपीएच एसोसिएशन हरियाणा। आज बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन प्रदेश भर के 22 जिलों में सिविल सर्जन कार्यालयों पर एमपीएचडब्ल्यू फीमेल एनएचएम की जायज मांगों के लिए रोष प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दे रही है। बहुत बड़े लंबे अरसे तक हमने बातचीत के मार्फत या पत्राचार के मार्फत इंतजार किया कि सरकार एमपीएचडब्ल्यू फीमेल बहनों की जायज मांगों का समाधान करे, और कहीं न कहीं सरकार अपने द्वारा खुद के किए गए वायदों से वादा खिलाफी करते हुए लंबे वक्त से हमारा शोषण करी है। तो आंदोलन के सिवाय हमारा कोई विकल्प बचा नहीं था, तो हमने मजबूरन होकर के आज 22 के 22 जिलों में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत जल्द अगले सप्ताह अगर फिर भी सरकार नहीं जागती है तो राज्य कमेटी की बैठक बुला करके हम एक प्रदेश स्तरीय व्यापक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और उस आंदोलन के दौरान आम जनता को होने वाली परेशानी या स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित होने वाली समस्याओं के लिए सरकार और विभाग के आला अधिकारी जिम्मेवार होंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोरोना की वैश्विक महामारी में जिन इन कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने फूल बरसवाए थे, तालियां बजवाई थी, आज उन्हीं को हाशिए पर धकेल करके अपने द्वारा किए गए वादों से वादा खिलाफी कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने दिवाली का तोहफा देने के नाम पर इन सबको कहा था कि 7th पे कमीशन लागू करते हुए सबको पूरे वेतनमान लागू करेंगे। आज तक इन बहनें उनसे वंचित हैं। बहनजियों को ना नियमित कर्मचारियों की बराबर ड्रेस अलाउंस, एफटी अलाउंस, इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जबकि आए दिन अधिकारी शोषण करते हुए पत्राचार करते हैं, ड्रेस नहीं पहन रखी, फलाना नहीं पहन रखा। जब तक सरकार किसी प्रकार का इनको भत्ते ही लागू नहीं करती है तो इनको किसी प्रकार के ड्रेस पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। हम सरकार से मांग करते हैं कि समान शैक्षणिक योग्यता, समान कार्य क्षेत्र होते हुए तो इनके साथ समान कर्मचारियों, नियमित कर्मचारियों के बराबर ही व्यवहार करते हुए तमाम सुविधाओं को लागू करवाए। नियमित कर्मचारियों की जब भर्ती होती है तो अनुभव के जब 15-15, 20-20 साल से 25-25 साल से बहनें स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी बेहतरी से स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचा रही हैं, तो इनके अनुभव के आधार पर नियमित भर्ती में कोटा लागू करे और इनको नियमित करने का काम करे। बड़ी मायूसी की बात है कि 35-35 साल निरंतर सेवा करने के बावजूद 60 साल की उम्र में कोई कर्मचारी अपने घर खाली हाथ जाए, इससे बड़ा दुख के विषय नहीं हो सकता। आज समाज भी इस हाशिए पर चला गया है कि अपने ही बच्चों के पास आर्थिक अगर हम समृद्ध नहीं है तो सुरक्षित नहीं समझ सकते। सरकार से हमारी मुख्य यही भी मांग है कि सरकार सेवानिवृत्ति पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और आंगनवाड़ी वर्करों की तर्ज पर एक मुफ्त सम्मानजनक सेवानिवृत्ति राशि इनके लिए उपलब्ध करवाए और उसको लागू करे, ताकि कर्मचारियों में किसी प्रकार का मायूसी ना हो, वो अपने आप को नियमित कर्मचारियों के बजाय कमजोर ना समझे। ये भी पूरे हौसले के साथ आम जनता को निष्ठापूर्वक तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर जारी रखें। तो मेरी सरकार से पुनः, आप मीडिया के साथी, आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, हम आपके मार्फत भी सरकार को पुनः गुजारिश कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि या तो समय रहते इनकी जायज मांगों का समाधान करें, नहीं तो एमपीएचई प्रदेश स्तरीय व्यापक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और अगले सप्ताह हम इसकी घोषणा करके सरकार को चेताना काम करेंगे।